नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा यहाँ पे म म महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। तो बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है, वो एक छोटा-सा कंपनी नहीं है, अभी एक बड़ा कंपनी बन चुका है, एक मिड कैप टाइप कंपनी बन चुका है, क्योंकि 37,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और फाइनेंस इंडस्ट्रीज में अगर इसका रैंकिंग देखा जाए तो कंपनी टॉप 8 में इसका नाम दाखिल करा चुके हैं। एक्चुअली टॉप 8 में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी का मार्केट के वाइज और भी नीचे आएगा। कोई बात नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस को एक बार चेकआउट कर लेना। कंपनी के देखिए, जो सेल्स का ग्रोथ है वो 20% के आसपास ग्रोथ हो रहा है और जो प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है वो 38% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। अभी देखिए, इसका जो टोटल इस फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में 190 से भी ज़्यादा 192 से भी ज़्यादा कंपनीज है। तो ये सारी कंपनीज के एवरेज को देखा जाए तो कंपनी की जो टोटल एवरेज निकल कर है सेल्स का ग्रोथ 30%, मगर कंपनी ने किया 20%। और टोटल ओवरऑल जो कंपनी के जितने सारे कंपनीज है उसके एवरेज निकल कर है 30% प्रॉफिट ग्रोथ। जो जो मतलब महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस का टोटल जो ग्रोथ है वो 38% के आसपास देखने को मिला है। तो इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक बढ़ रहा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी जो कर्जा लिया, वो कर्जा हर साल में क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी 20,000 करोड़ 2013 में लिया था, मतलब 10 साल पहले। आज वो बढ़ के कितने हो चुके हैं, 98,000 करोड़। तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कंपनी कर्जा बढ़ा चुके हैं। तो क्या 5 टाइम्स कंपनी का रिजर्व भी बढ़े, क्या 5 टाइम्स कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े? आप देखेंगे तो रिजर्व था 4,400 करोड़ 10 साल पहले, आज कितना है, 20,000 करोड़। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ चुके हैं। उसी तरीके से अगर फिक्स्ड एसेट को देखा जाए तो 112 करोड़ था, आज 1,000 करोड़ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का ग्रोथ हुआ। तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो यहाँ पे कंपनी कर ही रहा है, एक क्लियर कट यहाँ पे अंदाजा लग चुका है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी की जो CWI है, मतलब CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, जिसमें कंपनी 105 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार प्रोसेसिंग में खुद के मतलब जो अमाउंट्स है उसको दिखा चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में कंपनी में एक स्ट्रेंथ जरूर यहाँ पे देखने को मिले। उसी तरीके से अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर के हिसाब से FIS, DIS, पब्लिक, हर किसी के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे, मतलब इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट निवेश किया। अभी एक चौंकाने वाला डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस कंपनी के डेटा के हिसाब से बात करो, आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने बाई कर रहा है, FS सेल कर रहा है, कोई बात नहीं। कंपनी इसके ऊपर म्यूचुअल फंड ने लास्ट 3 मंथ्स में क्या किया आप देख सकते हैं। कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाई किया। मार्च में किया, अप्रैल में किया, मई और जून, सारे मंथ्स में यहाँ पे अच्छा खासा क्या किया गया, बाइंग किया गया इस कंपनी के ऊपर। एक गुड अपडेट्स है जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसको दिखाने से पहले एक गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल टू इशूज ओवर 3 इयर्स बॉन्ड बैंकर सेस, मतलब कंपनी एक बॉन्ड इशू करने जा रहा है और वो भी 3 साल के लिए। तो इसका टोटल बॉन्ड इशू जो किया जा रहा है उसका मतलब परसेंटेज ऑफ रेट कितना होगा आप देख सकते हैं। कूपन जो रेट है 8.18%, मतलब शानदार तरीके से कंपनी यहाँ पे परसेंटेज देने वाले हैं जो लोग बॉन्ड खरीदारी करेंगे। तो 8.18% का यहाँ पे टोटल कूपन परसेंटेज देने वाला है, मतलब इसको इंटरेस्ट के हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली कंपनीज ने अच्छा खासा यहाँ पे फंड रेज करने वाला है, अराउंड 15 बिलियन रुपीज़ का। तो 15 बिलियन रुपीज़ कोई छोटा मोटा कम अमाउंट्स नहीं होते हैं। इस पैसे को कंपनी इसीलिए फंडिंग उठा रहा है क्योंकि बिजनेस को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। तो इसीलिए शायद कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था काफ़ी ध्यान पैटर्न्स का, तो वो सॉरी, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने थे। और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक ही रेंज में है। अगर इस हाई लेवल तक गए तो ओवरऑल इसका टारगेट निकल कर है करीबन 410 रुपीज़। तो एंटी लेवल से, अगर मैं एंटी लेवल से टारगेट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 68 to 70% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो जब से कंपनी के ऊपर मेरा एंटी बने हैं तब से लेकर मैं करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 26% के रिटर्न मिल चुके हैं और 500 दिन हो चुके हैं। मतलब मुझे लगता है इस टारगेट पाने में शायद 2 साल लग सकते हैं। तो क्या होने वाला है वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ क्योंकि बहुत दिनों से पहले मैंने निवेश करके रखा हूँ। ऑब्वियसली होल्डिंग पीरियड हमेशा ये कहने में नहीं होगा कि आज एंट्री ले रहा हूँ, 1 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद प्रॉफिट हो जाएगा, ये कोई नहीं बोल सकता। हाँ, ग्रोथ के हिसाब से आप एक पर्सपेक्टिव व्यू देख सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एलटी माइंट्री। बेसिकली एलटी माइंट्री एक 1,65,000 करोड़ के आसपास कंपनी है और आईटी इंडस्ट्रीज में
एक लीडर प्लेयर है, टॉप 5 में इसका नाम दाखिल हो चुके हैं। मगर इस कंपनी में कुछ दिक्कत है, क्योंकि जब से एल मतलब LTI और उसके साथ मार्च किया गया किसको, माइंड ट्री को, जब माइंड ट्री को LTI के साथ मार्च किया गया तब इस कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब हो गया। देखिए, एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान के चलिए आपका दोनों कंपनी है, दोनों सेम कैटेगरीज के कंपनी, दोनों जगह पे, मतलब एक एक मान के चलिए एक जगह पे है, दूसरे एक जगह पे आपका दोनों अलग अलग दुकान है। तब दोनों दुकान को आप एक जगह पे लेके आकर बिजनेस को मार्च करना चाहते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर था वो तो आएगा जरूर, मगर जो जो जगह पे आप मार्च कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले दोनों बिजनेस अलग अलग के हिसाब से प्रॉफिट कर रहा था, मान के चलिए इस मतलब 10 लाख का टोटल प्रॉफिट कर रहा था और दूसरा वाला कंपनी 5 लाख का प्रॉफिट कर रहा था। दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आप सोच रहे कि 10-10 का 20 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 15 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ में एक इम्पैक्ट तो आएगा। तो उसी का झटका यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स भी डाउन हो गया, प्रॉफिट भी डाउन हो गया, और इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज हैं उससे भी कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि इस सेक्टर में कोई भी कंपनी लॉसेस में नहीं है। आपके लॉसेस मतलब प्रॉफिट को डाउन नहीं किया है, प्रॉफिट का परसेंटेज डाउन नहीं हुआ, तो ये सिर्फ अकेला LTI माइंड के ऊपर ही हुआ है। और यही कारण की वजह से शेयर में बहुत दिनों से एक प्रेशराइज है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस को ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखेंगे तो टिल टू मंथ देखिए सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इतने दिनों में ऐसा नहीं था। जब मार्च किया गया 2023 में, तब से लेकर कंपनी का हालत खराब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या कंपनी इसी तरीके से रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मार्च होने के बाद 1 2 3 साल तक शायद इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो जर्नी शुरू करेगा ना, वो रुकेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहते हैं कौन सा कंपनी मार्च होने के बाद 2 से 3 साल लग गया उसको फिर से रिकवरी होने में, आप मुझे कमेंट्स करिए, उसके ऊपर जरूर मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करो। देखिए, कंपनी के ऊपर पहले एक एंट्री बना था, कुछ इस तरीके से कप हुई धाने पैटर्न्स बने, इसका टारगेट यहाँ तक था, टारगेट अचीव हो चुके हैं। नेक्स्ट फिर से एक बार देखिए, 2 बार शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, मगर हुआ क्या, ब्रेकआउट होने से पहले ही कंपनी के ऊपर एक करेक्शन हो गया। मतलब ऐसे कंपनी फिर से रीबैक करके एक ब्रेकआउट कर सकते हैं, इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब ब्रेकआउट होगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए, टाटा एलेक्सी के ऊपर 2 गुड अपडेट्स है और बहुत शानदार अपडेट्स है। चलो एक बार मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। तो अपडेट्स के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले जो अपडेट्स है कि टाटा एलेक्सी साइन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो MOU साइन कर चुके हैं विद द जापानीज कंपनी। तो जापानीज सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ एक बिग टाई अप किया है, एक बिग मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। और वो भी किसके लिए, डेवलपमेंट, जो मतलब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है उसके लिए कंपनी ने एक बिग डील साइन किया है। तो जापानीज कंपनी के साथ बिग डील साइन किया है और टाटा एलेक्सी ने। तो मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में टाटा एलेक्सी को एक अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे जरूर मिलेगा। ये पहली बात है। दूसरी न्यूज़ कौन सा है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं टाटा एलेक्सी जो है, इमर्सन ओपन्स न्यू इनोवेशन सेंटर, वो भी किसके कहाँ पे, बेंगलुरु में। मतलब बेंगलुरु में फिर से एक बार टाटा एलेक्सी ने क्या किया, एक नया इनोवेशन सेंटर को ओपन किया है। तो जहाँ पे कंपनी की एक बूस्ट होने के लिए काफ़ी होगा। और देखिए, टाटा एलेक्सी कोई बेकार कंपनी तो नहीं है। जो लोग चार्ट को देखकर ये सोच रहे होंगे कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं, चार्ट में आपको बहुत कुछ दिखेगा। चार्ट में आपको हिस्ट्री को अगर चेक करा दूं तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी आपको बहुत बार दिखेगा। यहाँ पे देखिए 2018 के बाद बिग फॉल हुआ था। अगर मैं इस लेवल को देखूँ तो ऑलमोस्ट टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 65% क्रैश हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, रॉकेट बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखा जाए तो कंपनी टॉप लेवल से कितना करेक्शन हुआ, अगर टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40 to 45% का करेक्शन हुआ था। तो क्या वहाँ से कंपनी रीबैक नहीं करेगी? बिल्कुल करेंगे। यूटर्न लेकर वो वापस जरूर जाएगा। हाँ, इसके लिए टाइम लग सकता है। मेरा काफ़ी ध्यान पैटर्न्स के बेसिस में एक एंट्री था और उस एंट्री को मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर करेक्शन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जिट कर लूंगा। मैं जरूर करूंगा कंटिन्यू, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो करीबन 10,400 लेवल तक मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ, क्वार्टर रिजल्ट भी आ चुके हैं। जो आशा किया जा रहा था इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा, तो अच्छा ही रिजल्ट आया। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा वीकनेस हो गया, क्योंकि यही एक दिक्कत वाला बात है कि सेल्स IT सेक्टर में अच्छा होने के बाद भी IT सेक्टर में सेल्स डाउन हो गया।
क्यों? उसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न कौन-सा है? देखिए आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे होते हैं? एक्सपेंस बेसिकली होते हैं एम्प्लॉयी कॉस्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एम्प्लॉयी कॉस्ट देखिए इस बार कितना हुआ? जो पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स का एक्सपेंस देखेंगे और इस बार परसेंटेज देखिए, तो कंटिन्यूअसली देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी एक्सपेंस कर रहा है। क्यों? कंपनी के एक्सपेंस कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हैं एक ही कारण की वजह से, क्योंकि देखिए हर साल एंड होने के बाद, मार्च के बाद एम्प्लॉयी का जो मतलब जो प्रमोशन है उसके लिए उसको ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे तो एक्स्ट्रा खर्चा तो होगा ही। तो वही एक कंपनी का कारण हो सकते हैं, जो कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पे ज़्यादा होने के पीछे रीज़न है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है उज्जस एनर्जी लिमिटेड। तो उज्जस एनर्जी लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है और इसके ऊपर मैं अपडेट के हिसाब से यही बात कहूँ कि कंपनी पहले स्प्लिट दे चुके हैं, अभी कंपनी फिर से एक बोनस देने वाले हैं। 1:4 रेशियो का बोनस देने जा रहा है, मतलब हर 4 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।